नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। देश भर के 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 58 लोकसभा सीटों पर तड़के सुबह 7 बजे से ही मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। इस बीच इस बार कई अहम सीटों पर चुनाव है। जैसे अगर बात की जाए दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर इस समय चुनाव चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर मतदान शुरू होने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने फिर से रोना शुरू कर दिया था। जी हां, विस्तार पूरी खबर आपको बताता हूं। दरअसल सबसे पहले आतिशी मारलेना तमाम आरोप लगाती हैं और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है उन आरोपों को और बढ़ावा देते हैं और आरोप लगाए जाते हैं एलजी पर। अब एलजी ने पलटवार किया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आतिशी मारलेना से। आतिशी मारलेना कल देर रात में एक ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि ऐसी जानकारी मिली है कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए हैं कि जहां INDIA गठबंधन के वोटर भारी संख्या में है वहां पर वोटिंग धीरे करवानी है ताकि लोगों को वोट डालने में दिक्कत हो। प्रशासन द्वारा भाजपा को जिताने का ऐसा कोई भी प्रयास गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक है और मैं उम्मीद करती हूं कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा और ऐसे किसी भी प्रयास पर रोक लगाएगा। ये आतिशी मारलेना जो है ये आरोप लगाते हैं। अब इसके बारे में और विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। इसके बाद क्या करते हैं, अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि दिस इज शॉकिंग, ये शॉकिंग है। इसी इलेक्शन कमीशन जो है वो इंश्योर करे स्मूथ वोटिंग दिल्ली के अंदर। ये अरविंद केजरीवाल जो है ये भी थोड़ी देर बाद रिप्लाई करते हैं। लेकिन अब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पर पलटवार करते हैं क्योंकि आरोप लगाया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर पर और लिखते हैं कि आदत ही बना ली है आपने तो ए केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते हुए रहना। क्योंकि कुछ हो सुबह शाम दिन रात आम आदमी पार्टी एक ही काम कर रही है, मोदी को गाली देना, लेफ्टिनेंट गवर्नर को गाली देना। उसके अलावा तीसरा कोई काम आम आदमी पार्टी के पास इस समय नहीं है। केजरीवाल भी बाहर आकर यही कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल वाले मामले पर चुप्पी साध देते हैं, कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। तो फिर ये आतिशी मारलेना कैसे जो है इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं, और अगर उनके पास इस तरीके की कोई जानकारी है तो सबूत क्यों नहीं दिए? हमेशा आम आदमी पार्टी का यही रोना है, आरोप लगा देना, आरोप लगा करके निकल जाना। अब तक ना अरविंद केजरीवाल ना आतिशी मारलेना वो जो 25-25 करोड़ रुपए कह रहे थे कि दे रहे हैं हमारे विधायकों को खरीदने के लिए, अब तक उसके सबूत नहीं दिए गए हैं इनकी तरफ से, केवल आरोप लगा के निकल जाना। तो कैसे जनता मान ले इन आरोपों को सच? आगे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं यहां पर कि मैंने जो है इस मामले का पूरा संज्ञान यहां पर लिया हुआ है और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए 7 सीटों पर ये जो है मतदान हो रहा है। एलजी बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की जो है अपील की है, ये अरविंद केजरीवाल ने जो है अपील की है। और उसके बाद एलजी लिखते हैं कि आदत ही बना ली है आपने तो केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते हुए रहना। वहीं वीके सक्सेना ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मंत्री के इस फर्जी आरोप को उन्होंने काफी गंभीरता से लिया है। ये कहा गया यहाँ पर एलजी की तरफ से। और भी लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है। दिल्ली बीजेपी ने भी जो है इस पर कड़ा विरोध जताया है और कहा एलजी दिल्ली ने स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आप ऐसे ही आरोप लगाकर भाग नहीं सकते और ये आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है। अरविंद केजरीवाल शुरू से यही करते आए हैं, आरोप लगा देना, भाग जाना, और अगर कोई फिर मानहानि का केस करे तो फिर माफी भी मांगना। आप विक्रम मजीठिया का केस ले लीजिए, अरुण जेटली को ले लीजिए, तमाम ऐसी एग्जांपल्स हैं, नितिन गडकरी ले लीजिए, आरोप लगा दिए निराधार, बिना किसी आधार के, बिना कोई फैक्ट के, और फिर बाद में जब मानहानि का केस हुआ तो जाकर के फिर माफी भी मांगी अरविंद केजरीवाल ने। और अभी भी वही हो रहा है। आप देखिए कैसे मैनिपुलेट यहां पर किया जा रहा है। आप ये देखिए आतिशी मारलेना क्या कह रही हैं, ऐसी जानकारी मिली है कि एलजी ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए हैं जहां INDIA गठबंधन के वोटर भारी संख्या में वहां पर वोटिंग धीरे करवानी है। आपको कैसे पता कि INDIA गठबंधन के वोटर कहां पर है? क्या आप जानते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है, वो किसको वोट देने वाला है? INDIA को देगा या फिर बीजेपी को देगा? क्योंकि दिल्ली की डेमोग्राफी एकदम अलग है, जहां पर विधानसभा में 2 बार आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, एक बार 70 में से 67 सीट्स, एक बार 70 में से 62 सीटें। इसी से थोड़ी देर पहले हुए लोकसभा चुनावों में 7 की 7 सीटों पर जो है बीजेपी को वोट मिला। तो आम आदमी पार्टी को कैसे पता, आतिशी मारलेना को कैसे पता कि INDIA के वोटर कहां पर है? और दिल्ली पुलिस कैसे पता लगाएगी कि INDIA के वोटर कहां है? कुछ भी आकर के केवल बोलना है, मीडिया में बने रहना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहो। ये नए भारत की बात करते हैं आम आदमी पार्टी वाले, कुछ तो शर्म कर लेते हैं, क्योंकि अब एक्शन इस पर होगा। अब ये फिर रोएंगे। पिछली बार भी यही हुआ था जब आरोप लगाया था 25-25 करोड़ रुपया दे करके कि हमारे विधायकों को खरीदने जा रही है बीजेपी।
कौन खरीदने जा रहा है? सबूत तो दीजिए, कॉल रिकॉर्डिंग तो दीजिए, किसने ऑफर किया वो तो बताइए। वो कुछ नहीं है, लेकिन 25 करोड़ रुपया से खरीदने जा रहा है। फिर बीजेपी जाती है कंप्लेन करने कि कौन खरीद रहा है, क्यों हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं। आज तक आतिशी मारलेना अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट नहीं किया है, उस बारे में जो है जांच में साथ नहीं दिया है पुलिस का। आगे क्या कह रहे हैं सुने। आतिशी मारलेना लिख रही हैं, प्रशासन द्वारा भाजपा को जिताने का ऐसा कोई भी प्रयास गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक है। मैं उम्मीद करती हूं चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा। सबूत तो दिखाइए, सोर्स तो दिखाइए। कहां आपके पास वो वीडियो है जहां पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को ये बोल रहे हैं कि जाकर के जहां पर भी INDIA के वोटर हैं वहां पर धीमी जो है आप वोटिंग करवाओ। कौन सा वीडियो है आपके पास? कौन सा सोर्स क्या है आपके पास? वो कुछ है नहीं, हवा में बातें करनी है बस। और ये तो हर कोई जानता है, हर कोई जानता है जो एक बार पोलिंग स्टेशन चला गया। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का पोलिंग का टाइम है। अगर मान लीजिए शाम को 5:30 बजे भी कोई जाता है, 6 बजे के आसपास कोई वहां एक बार पोलिंग स्टेशन के अंदर एंटर हो जाता है, अगर मान लीजिए लंबी पंक्ति भी लगी है, वैसा तो ऐसा अमूमन कम होता है, अगर लंबी पंक्ति भी लगी है, लेकिन एक बार जो 6 बजे से पहले पोलिंग स्टेशन से अंदर आ गया वो वोट डालकर ही जाएगा। यह हर कोई जानता है। आप किसको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं? देश की राजनीति को इतना धूमिल मत कीजिए। अपनी राजनीति के चक्कर में लोकतंत्र पर इस तरीके से सवाल मत उठाइए। सब हदें पार कर दिया आज आम आदमी पार्टी ने। परफॉर्मेंस के बेस पर वोट लीजिए। कुछ भी आरोप लगा देना बिना किसी फैक्ट के, ना कोई उसमें सबूत दिखाना। सबूत तो दिखाइए आप कहां पर LG ने बोला है। अगर LG ने ऐसा बोला है तो फिर एक्शन होगा। लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं है, हवा में जानकारी मिली है, किसने दी आपको जानकारी? आप दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और ऐसे ही आप जो है अनाप शनाप ट्वीट कर देंगे। जानकारी किसने दी उसका नाम बताइए, उसको कोट कीजिए। लेकिन नहीं, इनको तो किसी ना किसी तरीके भ्रम फैलाना है, क्योंकि अब LG ने बोल दिया स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन। स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो इस मामले में लिया जाएगा। बहरहाल और भी लोगों की प्रतिक्रिया इसमें जो है वो सामने आ रही है इस पूरे मामले में। वो लिख रहे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल ने जो लिखा उस पर सुरेंद्र कुमार गुप्ता है, यूजर है एक, वो लिख रहे हैं कि जरा जनता को बताएंगे अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी मारलेना जी कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली और दिल्ली पुलिस को कैसे पता चलेगा कि कहां कहां पर INDIA गठबंधन को भारी मात्रा में वोट मिलने वाला है। थोड़ा खुलकर बताएंगे तो लोगों को समझ आएगा कि आप क्या कहना चाह रही हो। वो दिल्ली के कौन से इलाके हैं जहां ये सब होने वाला है या होता रहा है? पुलिस को कैसे समझ में आएगा कि कहां पर किसका वोटर है? कुछ भी बोलना है। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? ये जो पूरा मामला चल रहा है, LG ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। आपको क्या लग रहा है पूरा मामला क्या है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें SDV न्यूज़। धन्यवाद।